गर्मी ज्यादा रहे, बनावे में हालत खराब है। यही बड़े थोड़ा सा ही भागी टाल दिन जाए जब खेत खाली रहा और थोड़ा ठंडी के मौसम आ जाए, लेकिन ठंडी में दिन छोटा होला है ना, तो एक वजह से परेशान नहीं हुई क्या है, क्योंकि अगर हमका कुछ पावे का है तो कुछ छोड़े पड़त, कुछ पावे का है तो कुछ छोड़े पड़त। अगर एक स्थान पे जाए का है तो जोने स्थान पे आप हाँ वो स्थान का आपका छोड़े ही पड़े, तब एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप जा सकते। अगर आप सोचे कि एक साथ कई स्थान पे हम रह सकी तो यह संभव है, हो नहीं सकता, संभव है नहीं संभव है, ठीक ना। ये बात का आप हमेशा विशेष रूप से ध्यान दीजिए। हेलो, और देखें मकसद ये है कि हर परिवार से पूरी तरीके से दवाई ओझाई झगड़ा कलेश या जितने भी प्रकार के दर्द है वो सारा दर्द हमका आपका खत्म करें, और खत्म के करे, खत्म करे बिना क्यों मसीहा जन्म न ले, कि ले आपके दुख का खत्म करे बिना क्यों ऐसा व्यक्ति ना प्रकट हो। अगर हम यह उम्मीद में जियत है तो शायद हम भ्रमित है, हम गलत उम्मीद में जियत है, बात समझिए। लेकिन आपका ये स्थान पे जितना भी तरीका बतावा जाए उस सारे तरीका का आप लेके अपने जीवन का बेहतर आप बना सकें। जैसे तरीके में बहुत बड़ी ताकत हो, बहुत बड़ी शक्ति हो, जैसे भोजन बनता है, मान के चलो भोजन बनता है, अगर भोजन बनाने का तरीका जे का अच्छा पता है तो भोजन कैसे तैयार हो, अच्छा तैयार हो। तरीका अगर हमका भोजन बनावे के अच्छी तरीके से पता है तो भोजन अच्छा तैयार हुए। हमको लगा समझत नहीं, समझे प्रयास करें। देखें हम जितनी भी बात कर रहे आपसे उस सारी बात आप जानत हैं पहले से, ऐसी बात नहीं है, कोई नया चीज हम आपको बताने वाला नहीं है, उस सारी बात का अनुभव आपका है, सारी बात का अनुभव, ठीक ना। लेकिन उन सारी चीज का जितना भी अनुभव आपके पास है पहले से, उनका हम सही जगह सेट कैसे करें। जब तक हम सही चीज का सही जगह सेट ना करें तब तक हमारे जीवन की गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती, एक जगह जाम रहे। अगर हम बुद्धिमानी कह के जैसे बल्ब का जबरदस्ती कहीं और सेट करी जहां पर एक स्थान नहीं है तो क्या हुए, ज्यादा मेहनत करे पड़े, खतरा ज्यादा बढ़ा रहे। अगर सुख पई है तो एक आध बार जल जाए भले, एक आध बार तो ठीक वैसे हमारे आप सबके जिंदगी बीतती है, अथाह मेहनत करते ही, रात दिन दौड़त भागत है, हर क्षेत्र में, चाहे ओझाई में जो पड़ा है ओझाई में भागत है, जो दवाई में पड़ा है दवाई में भागत है, जो गरीबी में पड़ा है वो पैसा कमाने भागत है, जो लड़ाई झगड़ा पड़ा है वो का निपटावे में भागत है। बात समझिए। जे खुद के कर्म पे जेका भरोसा नहीं है वो दूसरे के हिस्सा खाए बिना भागत है कि कैसो मिल जाए कैसो मिल जाए कैसो मिल जाए, है ना जी। अब इस सब तरीका का है, इस सारा तरीका गलत है। अगर हम दौड़ भाग के दूसरे के हिस्सा अगर हम खाऊ ले, ध्यान दीजिए बात का, अगर दौड़ भाग के मेहनत करके दौड़ भाग के छल से अगर हम दूसरे का हिस्सा खा लेते हैं तो खाए के बाद हाथ कहीं तो आनंद आए, हाथ कहीं बहुत आनंद आए, लेकिन उसी कई गुना ज्यादा दर्द आपका झेले बिना तैयार है। यही बड़े हम कहे ना खुद के कर्म से खाई, खुद के हिम्मत से, खुद के तरीके से जिंदगी का जिए, तो हमारे आपके बात ये जगह रही कि अगर हमका भोजन बनाने का तरीका अच्छी तरीके से मालूम है तो हम भोजन इतना बेहतरीन बनाओ कि न कम पड़े न ज्यादा और स्वादिष्ट भरपूर रहे।
मतलब स्वादिष्ट भरपूर रहे, स्वाद में कोनो कमी न रहे। ठीक, ध्यान देंगे बात। ठीक वही तरीके से हमारे आपके जीवन है, हमारे आपके ये पूरा जीवन जितना चलता है ना, ये जीवन है। अगर ये जीवन का तरीके से जीवन चालू कर दें, हर जगह हमका आपका सही तरीका इस्तेमाल करें, चले में, उठे में, पहने में, बोले में, समझे में, जीवन का जिए में, जब हम सही तरीके का इस्तेमाल करना चालू कर दें, सारा तरीका जितना दुनिया में सही तरीका है वो सारा तरीका अपने अंदर संभाले। जब फोटो हो जाए वो तरीका वही भोजन की तरह हमारा पूरा जिंदगी मीठा बना दे, स्वादिष्ट बना दे, हमारे जीवन में कभी भी कड़वाहट ना रहे। अगर आपके जीवन में ऊपरी बावजूद केहू दर्द घोले बिना परेशान है या प्रयास करता है, तो उसी आप जितना जल्दी हो सके, अगर वो आपके बात नहीं मानता है, चाहे वो आपके सगा हो, अगर वो आपके बात नहीं मानता है, तो कोशिश करें उसी जितना जल्दी दूरी हो सके बना दे। है ना? ठीक, ध्यान इधर दें। चलें, ध्यान से समझें बात का पूरी तरीके से। अब देखें, अब वो तरीका का वट है, ईमानदारी से समझिए। वो तरीका आपके जीवन के हर एक दर्द का खत्म करे बिना तैयार है, रात दिन। अब वो उतने जल्दी काम करे जितने जल्दी वो तरीका के पीछे, या जितने जल्दी वो तरीका का आप अपना प्रयास करिए। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि वो तरीका का आप कितना जल्दी से जल्दी अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकें, कितना जल्दी से जल्दी। तो तैयार हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं आपके जीवन के में एक भी दर्द बचा न रह जाए, क्योंकि दर्द तो सबके अंदर है, इसमें कोनो शक नहीं है ना? अलग अलग प्रकार के, क्योंकि थोड़ा कम हो, क्योंकि ज्यादा, क्योंकि और ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा, तो सारा दर्द आपके खत्म हो जाए। और एक चीज आप जान लें, जब ये चीज आप जान रही हैं तो तरीका का पकड़े में आपका आसानी और मदद मिले। कौन सी? पहली चीज ये कि ये धरती पे कोनो चीज अस्थाई नहीं रह सकत। प्रकृति के इन नियम है, ना एज अस्थाई रह सकत, ना दुख अस्थाई रह सकत, ना धन अस्थाई रह सकत है, कोनो चीज अस्थाई नहीं रह सकत। हम आप सब भी एक दिन हमका आपका सबका मरेगा है। सोचे ना, एक झटका, बहुत कम झटका लागे एक आंगुली कटे में, लेकिन कटे के बाद जुड़े में, ध्यान दे बात, मतलब बहुत कम मेहनत करे पड़े, बहुत कम झटका लागे और ये फट से अलग हो जाए आपके शरीर से, लेकिन दोबारा ही वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। अब एक वापस लावे बिना आप चाहे लाखों प्रयास कर लें, तो जब हम जान गया है कि जिंदगी एक दिन खत्म हो जाए तो दोबारा वापस नहीं आ सकता। ध्यान दें, जिंदगी ये दोबारा वापस नहीं आ सकत, चाहे हम लाख के जतन कर ली, कितनो भी प्रयास कर ली, मिस्त्री, ना उम्र वापस आ सकत है, ना जीवन दोबारा वापस आ सकत है। जब अच्छा ये बात कितना जने को मालूम है, और कितना जने की बात मालूम है कि हम कभी मरबे न करब। मतलब कितना व्यक्ति का, मतलब कितने लोगों को ये लगता है कि हम कभी, हमारा अंत नहीं होगा। उन सबको ये बात लगती है, उन सभी को ये बात पे भरोसा नहीं है कि वो कभी मरेंगे नहीं। किन सभी लोगों को? जिनका बुरा कर्म है। बुरा कर्म वालों को ये लगता है कि हमारा अंत कभी होगा ही नहीं। जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि हम अस्थायी हैं, हम केवल इस धरती पे खेलने प्रकट हुए हैं और हमारी एक सीमा है, एक समय है कि इतने समय तक हमें जीवन से विदा ले लेना है।
हमें जाना ही है। इस मतलब कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें रोक के रखे रहे। ध्यान दीजिए। तो उस सीमा जो हमारे पास अवधि है, जो हमारी उम्र है, एक सीमित उम्र है, असीमित तो है नहीं किसी की। वो जीते जाएंगे जीते जाएंगे जीते जाएंगे जीते जाएंगे, ऐसा तो है नहीं किसी का। किसी का जीवन ऐसा नहीं है। हाँ यार। और जिनको लगता है कि हम कभी अंत हमारा नहीं होगा, हम हमेशा जीते रहेंगे हमेशा जीते रहेंगे, वही है जो बात बात पे झगड़ा करते हैं, बात बात पे बुरा कर्म करते हैं, हर समय अच्छाई उनके पल्ले नहीं पड़ती। वो ऐसे ही व्यक्ति को लगता है कि हम कभी मरेंगे नहीं। और जिस आदमी को ये पता चल जाएगा कि हमारा अंत निश्चित है, वो कभी बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है। तो चलिए हम आप इस बात को समझे ध्यान से कि जब हमें पता है कि उंगली कटने के बाद ये जुड़ेगी नहीं, चाहे कोई भी जतन कर ले, एक बार अगर बुरा हो गया दोबारा वो अच्छा नहीं होगा। ध्यान दीजिए, दोबारा वो अच्छा वापस नहीं होगा, चाहे हम कितना जतन कर लें, लाख का मेहनत कर लें। तो जब इतना हमें जानकारी मिल गई है, हमें समझ में आ गया है, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? यकीन मानिए वो बुरे कर्म से कभी नहीं बचेगा, बुरा कर्म से कभी नहीं बच सकता, जबकि और कट सकता है और आप बर्बाद हो सकते हैं। लेकिन बचाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, सही कर्म, केवल सही कर्म। ठीक है? अगर ऐसी उम्मीद में आप जी रहे हैं या जीते हैं, तो आप गलत उम्मीद में जी रहे हैं। ठीक है? ऐसा अब नहीं करना। और जिस दिन आपको ये बात ध्यान से समझिए ना, घर में बैठिए, अकेले बैठिए, आंख बंद करिए और सोचिए कि आप क्या है, आपकी क्या ताकत है, क्या औकात है। आंख बंद करिए, घर में अकेले बैठिए और केवल अपने बारे में सोचिए कि हमारी ताकत क्या है, हमारी औकात क्या है, हमारी अवधि क्या है, हम क्या हैं और हम किस लिए आए हैं धरती पे। घर में बैठिए, आंख बंद करिए और सोचिए। उस समय आपके पास आसपास कोई ना हो डिस्टर्ब करने के लिए। ज्यादा नहीं, अपने आप को, अपने जीवन का केवल 10 मिनट समय दीजिए। कितना? केवल 10 मिनट, ज्यादा नहीं, केवल 10 मिनट समय दीजिए, केवल अपने आप को समझने के लिए, जांचने के लिए कि आप हैं क्या। ये ख्याल बचपन में ही हमारे अंदर आ गया था। बहुत छोटे थे तभी, जब दूसरों की लाश देखे, बहुत सारी लाशें देखे, गांव में देखे, पड़ोसी के यहाँ देखे, तो अच्छा ये बार बार ये ख्याल आने लगा, एक दिन सबका यही हाल होगा कि हमारा भी होगा। तब से हम बुराई से बचना चालू कर दिए। और अब आप देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन क्या उस पर कभी चलते हैं? बताइए। जितनी बात हम आपको बताएं, इसमें से कितनी ऐसी बातें हैं जो बातें आपको पहले से नहीं पता? कोई एक बातें बता दीजिए जो नहीं पता। सारी बातें पता है, सारी बातें पता है। ऐसी बात नहीं कि उसमें से कोई बातें हो जो आपको ना पता हो, सब कुछ पता है। लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जरूरतों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप ये नहीं देखते हैं कि ये कर्म सही है या गलत है, आप सीधा कूद जाते हैं। जो सही तरीके से कूदा वो बच गया, जो गलत तरीके से कूदा वो फंस गया। फंसने के बाद फिर चिल्लाना चालू, फंसने के बाद चिल्लाना चालू कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। क्या ऐसी आदत है आपकी? नहीं, बहुत अच्छी बात। अगर है तो उसको जितना जल्दी हो सके दूर करने का प्रयास करिए, जितना जल्दी हो सके। क्योंकि
आपकी जिंदगी आपकी आदतों की गुलाम है। आपका जीवन केवल आपकी आदतों की गुलाम हो चुकी है। अगर आदतों को अपना गुलाम बना ले, किसका? आदतों को अगर अपना गुलाम बना ले तो आपकी जिंदगी में खरोच तक नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। अच्छा, ये बात जो अभी बताए, ये पॉइंट कि आप आदतों के गुलाम हैं और अगर आदतों को अपना गुलाम बना ले, ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोग हैं गाली देने की आदत है, कितने लोगों हैं कुछ और करने की आदत है, कितने लोग हैं झूठ बोलने की आदत है, बुरा कर्म करने की आदत है। मतलब कितने लोग हैं आप बताइए जो आदतों के गुलाम नहीं हैं? कितने लोग हैं जो आदतों के गुलाम नहीं हैं? सभी लोग हैं, सभी लोग हैं। अगर हम आदतों को अपना गुलाम बना लें तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपको समझ में आ जाए तो अभी से जिंदगी बदलना चालू हो जाएगी आपकी। किसी के सामने, चाहे वो डॉक्टर हो, ओझा हो या साक्षात भगवान भी हो ना, तो उसके भी सामने आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप आदतों को अपना गुलाम बना लीजिए कि हमारी नींद आदत की वजह से ना खुले, हमारी नींद अपनी आदत इच्छा से खुले। बात समझिए, नहीं समझ? हमारी नींद आदतों की वजह से ना खुले, हमारी इच्छा से खुले, समय से खुले, जरूरत के अनुसार खुले। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हमें जैसे कितने लोगों को 9 बजे कहीं भी रहेंगे नींद आना चालू हो गई, तो क्या हुआ? वो ये हुआ कि आदतों के गुलाम है, क्योंकि उसको समय दे चुके हैं कि उतने समय नींद आना ही है, आएगी नींद। और कितने लोग हैं, अगर जरूरत नहीं है तो हम सोएंगे, जरूरत है तो पूरी रात जागेंगे। जरूरत है तो नींद हमें कब्जा नहीं कर सकती, बल्कि नींद को हम कब्जा में करेंगे। ठीक इसी तरीके से बहुत सारी आदतें हैं, सुबह से शाम तक चेक करिए कि आप किन किन आदतों के गुलाम हैं। उल्टा आदतों को अपना गुलाम बनाना चालू कर देंगे। बनाएंगे? कितने लोग बना सकते हैं? आसान है कहना, कठिन है थोड़ा करना। आसान है कहना, कठिन है तो थोड़ा करना। लेकिन कहने और करना दोनों एक करना पड़ेगा। कहना, करना दोनों एक करना पड़ेगा, तभी हमारे जीवन में खुशियां आएगी। नहीं तो आपकी आदतें आपको रुलाती रहेंगी। सब कुछ हो जाएगा तब भी, क्योंकि आप आदतों के गुलाम बन चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। अगर ये बात समझ में आया तो जो रास्ता अभी बताने जा रहे हैं, उस रास्ता को पकड़ने में या उस पर चलने में बहुत आपको मदद मिलेगी और बहुत आसान हो जाएगा वो रास्ता चलना। नहीं तो आपकी आदतें ही उस रास्ते पर चलने के लिए बाधा बनेंगी। देख रहे, आपकी आदतें ही आपको परेशान करेंगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? हम फालतू बना रहे हैं? समझ में आ रहा है? नहीं है? कितने लोग हैं जो आदतों से मुक्ति पाए हैं? नहीं पाए हैं? किसी भी आदत के आपको गुलाम नहीं बनना है, किसी भी आदत का गुलाम। बोलिए, बनेंगे? मत बनिए। जिंदगी बहुत छोटी है, एक दिन हम सब चले जाएंगे। कोई विरासत लेकर के जिंदगी भर बैठ नहीं सकता, कोई नहीं बैठ सकता।
कोई कहे अपने समय को रोक दे, चाहे कितना जतन कर लीजिए, लेकिन समय को और अपनी विरासत को रोक नहीं सकते हैं। तो दुनिया में जो भी चीजें आपको मिली, वो सारी चीजें आपको व्यापारने के लिए मिला। व्यापारने के लिए कपड़ा मिला, व्यापारने के लिए गाड़ी मिली, व्यापारने के लिए घर मिला, व्यापारने के लिए जो भी चीजें मिली, सब कुछ मिला है केवल व्यापारने के लिए। और हम क्या करते हैं? कब्जा करते हैं। क्या करते हैं? कब्जा। पीछे वाले भाई क्या करते हैं? कब्जा। और कब्जा ही आपको खाता है, कब्जा ही आपको परेशान करता है। तब नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, व्यापारिये और आगे बढ़िए, कब्जा मत करिए। ठीक है। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं जो ऐसी शिक्षा आपको दे, तो ऐसी शिक्षा से आपको तुरंत दूरी बनानी है। क्योंकि अच्छे अच्छे देखिए ना, चले गए, क्या कर पाए जीवन में? कुछ नहीं कर पाए। तो आज आपका मेन जो टॉपिक है वो यही है कि आदतों के गुलाम नहीं बनना। कितने लोग बोलने की आदत है, बिना बोले रहा नहीं जाएगा, है ना? तो नहीं बोलना, आदतों के गुलाम नहीं बनना, बल्कि अपना गुलाम आदतों को बनाना है। क्या करना है? अपना गुलाम आदतों को बनाना है। किसी इंसान को गुलाम नहीं बनाना, किसी बच्चे को गुलाम नहीं बनाना, या किसी भी रिश्ते को गुलाम नहीं बनाना। बनाए तो ना रोए, और आपको हंसाने के लिए कोई पैदा नहीं होगा। इसलिए आदतों को गुलाम बनाइए, आदतों का गुलाम मत बनिए। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो बातें हैं, पुराने लोग भी नए लोग भी इसको हल्के में मत लिया करिए कि हाँ हवा तो है, हाँ जमीनें तो है, आसमाने तो है, कर्म ही तो बता रहे हैं, बोलना ही तो बता रहे हैं, और क्या बड़ी बात बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, बोलना ही तो बता रहे हैं, कर्म ही तो बता रहे हैं, और क्या बात है? यही तो भलाई है, तो करना तो बता रहे हो, तो बचपने से बताया जा रहा है, बचपने से सुन रहे हैं, है ना? हाँ, तो इसको जो लोग हल्के में लिए, समझ लीजिए उनके जीवन में कोई भी अवतार नहीं लेगा जो उनके दुखों को खत्म कर सके। चलिए आगे चलते हैं। इसी को थोड़ा उल्टा आज समझते हैं। रोज सीधा समझते थे, आज थोड़ा उल्टा करके समझते। उल्टा किया जाए। अच्छा बताइए, हर एक व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से, और बीमारी हो गया, झगड़ा हो गया, ठीक है, बीमारी, झगड़ा और भूत प्रेत जो होता नहीं है, बीमारी, झगड़ा, भूत प्रेत जो होता नहीं है, भूत प्रेत होता नहीं है, बस ना समझी के कारण हम उनको मान बैठे। किसके कारण? ना समझी के कारण हम उनको क्या किए भैया? मान बैठे हैं। और मान इसलिए बैठे हैं कि कोई कोई ऐसा मर्ज है, कोई कोई ऐसी चीजें हैं जिसमें दवा काम नहीं करती। ध्यान दीजिए, काफी ऐसी चीजें हैं कि जैसे पेट का दर्द, दवा लिए तो सर पकड़ लिया, सर का लिए तो पैर पकड़ लिया। अब हमारा सर, पेट, पैर दोनों तीनों ठीक हुआ तो बच्चे को पकड़ लिया, बच्चा ठीक हुआ तो माता पिता को पकड़ लिया, माता पिता को ठीक हुआ तो ये क्या है? ये भूत नहीं है। ना समझी के कारण हमारे समाज के लोग या कुछ महागुरु लोग इसको
जो नहीं समझ पाए उसको कुछ भी बता दिए। क्या किए? जो नहीं समझ पाए उसको कुछ भी बता दिए। अब जैसे आपको भी नहीं पता प्रतापगढ़ किधर है, हमको भी नहीं पता प्रतापगढ़ किधर है, तो हम आपसे कह दिए इधर होगा। ध्यान दीजिए, इधर होगा। आप भी सोच लिए कि हाँ हो सकता है, कह रहे हैं कि इधर होगा। कभी भी हम उस जगह ये इस तरह नहीं पूछते कि क्या आप सही प्रतापगढ़ गए हैं। अगर वो कह दे कि नहीं गए, अनुमान से बता रहे हैं, तो आपको क्या करना है? नहीं मानना बात। क्या करना है? नहीं मानना। कभी हम ओझा से पूछे हैं कि क्या हमारे जितने पूर्वज मर गए हैं उनसे कभी बतियाए हो, कभी मिले हो, तो कैसे बता रहे हो? कभी पूछने की हिम्मत किए हैं? कभी नहीं। कोई किया हो तो बताइए। पूछने की हिम्मत कोई नहीं किया। अब वो बता दिया कि यही 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 हो सकते हैं, और ज्यादा भुआने लगे तो वही है, पक्का वही है। ध्यान दीजिए, ऐसे ही होता है कि हाँ यही है, पक्का यही है ना? हाँ, अब हम नहीं समझ रहे हैं। अब अगला ये देख रहे हैं कि कई लोगों को भूत झाड़ चुका है ना? हो सकता है सही कह रहे हूं। अब किसके घर में है जो नहीं मरे? जिस ओझा के पास जाएंगे आप, वो कैसे मान ले कि आपके घर में कोई नहीं मरा? सबके घर में तो मरे ही है ना। कोई एक घर बताइए जिनके घर में मृत्यु ना हुई हो। एक हाथ ऊपर करिए और दावे के साथ कहिए कि हमारे परिवार में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई। एक मृत्यु होती है ईश्वर की, एक मृत्यु होती है काल की। वो भी समझा रहे हैं। ठीक है, बात यहाँ जितना सवाल करें वही उसी पे रहिए तो ज्यादा समझ में आएगा। सवाल हम कुछ किए, आप कुछ सोचना चालू कर दिए, अब आप क्या घूमे भटक गए। सवाल हमारा इतना है। अब अकाल मृत्यु और ईश्वरीय मृत्यु ये सवाल नहीं है, ये आप बना लिए। हम तो 25 बड़ी थे ना, हम बता रहे हैं कि हम अभी की बात करें। पीछे मत जाइए, तुरंत बात करिए। बात करने का तरीका हम आपको सिखा रहे हैं। तुरंत बात करिए, सवाल टू जवाब, सवाल टू सवाल। बाहर जाएंगे तो ये मौके पे आप भूल जाएंगे। यही कारण है जो बच्चे पढ़ने में डाउन रहते हैं ना, पढ़ाते वक्त वहां पे बातें नहीं पकड़ते, वो कहीं और पकड़ते हैं। इसलिए वहां की बातें पकड़ने में उनको ना इतना मार खाना पड़ता है, इतना पीटे जाते हैं, इतना समझाए जाते हैं। और जिनको तरीका नहीं समझ में आता पकड़ने का, वो जिंदगी भर फिर एक दिन आता है कि बैग वैग फेंक करके पापा या तो मार डालो या तो स्कूल हम नहीं जाएंगे। तो जाओ बेटा मत जाओ स्कूल, लेकिन बचे रहो। बात समझिएगा, है ना? क्यों? क्योंकि हम उनको ये मेन पॉइंट नहीं समझा पाते कि बातों को पकड़ना कैसे हो। तुरंत हमारी बातें यही थी कि किसके घर में मृत्यु नहीं हुई, बस अब यही नहीं है। अब क्या करते हैं कि सोच में झुल्ला झूलने लगते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं सोच में, और ये मौके की बात आपके दिमाग से हट जाती है ना? सवाल इतने हैं कि आप बताइए ईमानदारी से, किसके घर में मृत्यु नहीं हुई है? एक हाथ ऊपर करिए कि हमारे घर में कोई नहीं मरा। बस सवाल इतना है, बस, और कोई नहीं। सबके घर में। और कौन व्यक्ति यह बोल सकता है कि हमारे घर में कोई मरेगा नहीं? तो ओझा को तो पता ही है, ओझा को तो पता ही है कि 10 लोग मरे होंगे
5 लोग मरे होंगे तो जरूर 2-3 लोग बुढ़ा के मरे होंगे और बाकी लोग बीच में मर गए। बिल्कुल सही बात। नहीं पता है? कैसे नहीं? अभी रोज रोज आदमी से मिल रहा है, वही काम कर रहा है, तो उसमें क्या होता है? वो ज्ञानी बन जाता है, नहीं बन जाता? करता उस्ताद होता है। जो जिस काम को करता है बार बार उसमें माहिर हो जाता है। हाँ या ना? जो इंसान कन्नी बार बार रोज पकड़ा है ना, तो उसमें वो उस्ताद हो जाता है। जो बिजली रोज बना रहा है उसमें वो उस्ताद हो जाता है। नहीं समझ? तो उझाई कर रहा है, उसमें क्या होता है? वो चेहरा ही देख के जान जाता है कि 2 लोग जरूर अकाल में तुम्हारे होंगे इनके। क्या होता है? उसमें वो उस्ताद हो जाता है। ठीक है? हाँ या ना? बोलिए। अच्छा चलिए, कितने ऐसे व्यक्ति हैं? चलिए हम आप ही से जान लीजिए, आपकी उझाई कर रहे हैं, एक साथ सबकी उझाई कर रहे हैं। ध्यान से समझिए, कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनके घर में सब लोग बुढ़ा के मरे हैं और बीच में कोई नहीं मरा? एक हाथ ऊपर करिए। बच्चा तक न मरा हो, पेट में भी बच्चा अगर न मरा हो तो हाथ ऊपर करिए कि सब लोग बुढ़ा के मरे हैं। एक हाथ ऊपर करिए कि जब से हम जान रहे हैं अपनी पीढ़ी में सब लोग बुढ़ा के मरे हैं और एक भी अकाल मृत्यु नहीं हुई। एक को हाथ ऊपर नहीं हो रहा। हम भाई की भी बात कर रहे हैं, भाई के बेटे, चाचा के बेटे, सब परिवार तो हैं। उसमें कहाँ लेकर चले जाते हैं आपको? भैया पट्टीदार का है। माता जी, हाँ, पट्टीदार के चाचा का लड़का है। अच्छा, वो पछुआया है। हाँ, ध्यान दीजिए बात। तो इसको बारीकी से आप समझिए कि कितने लोगों के घर में, देखिए आप ईमानदारी से जवाब दीजिए, कितने लोगों के घर में केवल सब लोग बुजुर्ग होके मरे हैं, बीच में कोई न मरा? ईमानदारी से बताइएगा, लड़ने के लिए झूठ मत बोलिएगा। मतलब आपके चाचा भी, चाची भी, चाचा का लड़का भी, चाचा के पिताजी भी, पिताजी के 4 भाई हैं, चारों में सब लोग बुढ़ा के मरे हों? छोटे बड़े सब। पिता के पिता 4 भाई हैं, उसमें भी सब लोग बुढ़ा के मरे, बीच में कोई न मरा हो? लड़का भी मरे हैं, बुढ़ा भी मरे हैं, सियान मरे, हर प्रकार से मरे। हाँ, हमारे घर में खुद मरे हैं, चाची हमारी अकाल में मरी है, चाचा मरे हैं, बाबा दादी नहीं मरी, बुढ़ा के मरी है, लेकिन मरे तो हैं परिवार में। अब आप बताइए किसके घर में अकाल मृत्यु नहीं हुई है? हाथ ऊपर करें। समझ नहीं रहे सवाल? हाँ माता जी, किसी का लड़का खत्म हुआ है, किसी का भाई खत्म हुआ है, किसी का मतलब कोई ना कोई सबके यहाँ खत्म हुआ जरूर है। बोलिए हाँ या ना? पीछे जगह ना मिले तो आगे आ जाइएगा, इधर जितनी जगह है हम पीछे हो जाते हैं। सबके घर में मरे हैं, इसका मतलब सबके घर में भूत। और जब सबके घर में भूत है तो बेवकूफ तो पक्का बनेंगे आप, बनना ही पड़ेगा। मजबूर हैं आप बनने के लिए? नहीं मजबूर हैं, मजबूर हैं आप बनने के लिए। इसलिए ये नौबत आपके जीवन में कभी ना आए, पहला चीज। दूसरा, एक सपना हम और आपके साथ देख रहे हैं, वो सपना ये है कि अब तक जो आपके पीछे हुआ वो आगे ना होने पाए। और ये तभी हो सकता है जब आप पूरी तरीके से यहाँ की बातों को अपना तरीका बना करके अपने जीवन में उतार दें। बात समझिएगा।
यहाँ की बातों को अपना तरीका बना के अपने जीवन में उतार लेंगे। ध्यान दीजिए बात। थोड़ा सा रुक जाए क्या? एकदम शांत हो जाइए, थोड़ा सा एकदम शांत हो जाइए, फिर आगे बढ़िए। हम चाहते क्या है, ध्यान दीजिए। जो पीछे हुआ आपके जीवन में, पीछे, अब पीछे क्या हुआ आप जानते ही हैं। कितनी मुश्किल से आपके पूर्वज आपको जन्म दिए और यहाँ तक लाए कि आपकी जीविका चलती रहे, आप आगे बढ़ते रहे। क्या क्या लड़ाई लड़े होंगे, कितना संघर्ष किए होंगे, कितना मजबूर हुए होंगे, कितना दिन भूखा रहे होंगे। ध्यान दीजिए बात। तब जाके हम आ पाए इस दुनिया में। कौन आया? हम आ पाए इस दुनिया में कितना संघर्ष करने के बाद। और हम चाहते हैं, हमारी आवाज हमें लगता है कि हमें को सुनाई दे रही है आपको। बतलाइए मत थोड़ा सा। हम कहाँ थे, हम भूल गए। आप सुन ही नहीं रहे थे तो आपको पता भी नहीं कहाँ थे। हमारी पीढ़ी आई है ना, कितना मुश्किल से। और हम चाहते हैं कि आने वाली समय में, आने वाली पीढ़ी में, आने वाले परिवर्तन में वो जीवन जो पीछे बीता उसका दर्शन आने वाले समय में न किया जाए। जो संघर्ष पीछे बीता वो संघर्ष आने वाली पीढ़ी का भी ना करना पड़े, आपको भी ना करना पड़े। केवल मतलब शुरुआत आपसे ही हो जाए, आपको भी ना करना पड़े। और आपके बाद, क्योंकि आपका ही आचरण आपके बच्चों में समाता है। हाँ या ना बोलिए? पूरा नहीं तो 50% जरूर आपका आचरण आपके बच्चों में समाता है। आपका रंग रूप, आपका चाल चलन, आपका रूपरेखा, पूरा नहीं तो 50% जरूर आपके बच्चों में जाता है। आपका बोलिए, जाता है कि नहीं जाता? जाता। ठीक है। जब आप पूरी तरीके से अपने आप को मजबूत कर लेंगे, अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे और हर तरीके से बचने का, एक तो ये हो गया, फंसे हैं निकलने का। हमें दोनों काम करना है, फंसे हैं निकलने का भी तरीका ढूंढना है और दोबारा परेशानियां आए उससे बचने का भी दोनों तरीका ढूंढना है। और दोनों तरीका, और एक बार ये तरीका जब निकल जाएंगे तो जब हर जगह आप बचते रहेंगे तो निकलने का नौबत नहीं आएगा। मतलब समझ रहे हैं? चाहे वो बीमारी हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे वो जो हमारे समाज में फैला पाखंड है, भूत प्रेत, है ना। जब एक बार उससे हम निकल जाएंगे तो दोबारा नौबत नहीं आएगी उसमें फंसने की। और बचने का तरीका हर मोड़ पे हम आपको बताते रहेंगे। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। अच्छा लेकिन तब रहेगा जब आप बातों को पकड़ना और पकड़ करके चलना सीख लेंगे। तब तक अच्छा नहीं रहेगा जब तक बातों को बकवास समझकर यहीं पे भूल के जाएंगे। और हमें मालूम है कितने लोग यहाँ पे भूल जाते हैं और कितने लोग यहाँ की बातों का पालन करते हैं। इसका सबूत, इसका प्रमाण आपको देने की जरूरत है और इसका प्रमाण हम आपसे कभी नहीं मांगेंगे। प्रमाण और सबूत दोनों हमें मिल जाए कि आप इस पर चलते हैं या अभी असमंजस में हैं या अभी चल रहे हैं, पूरा मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। तो इसका प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि आप अच्छा कर्म कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। आपकी स्थिति ही बता देगी कि आप क्या कर रहे हैं। ये ऐसा ही रास्ता है। ठीक है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा आगे की बातें। अब ये सारी नौबत और आपकी पीढ़ी दोबारा उस नरक में ना जाए जिस नरक से आप निकल रहे हैं या निकलने के लिए जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि एक बार हम
खुशहाल हो पाए, एक बार हम आगे बढ़ पाए, दोबारा हम वो नौबत नहीं आने देंगे। अगर ऐसा सपना और इस तरह इरादा अपने अंदर अगर बसाए हैं तो ये रास्ता आपके लिए बहुत बड़ी काम की चीज है और आने वाली कई पीढ़ी के लिए ये आपकी रक्षा करता रहेगा। ठीक है, तो बताया जाओ रास्ता। चलिए, बीमारी, झगड़ा और भूत, इससे तो हर घर परेशान है, इसमें कोई शक है? बीमारी, झगड़ा, भूत, इससे हर घर परेशान है, इसमें कोई शक है? बोलिए ना, कोई शक है? बोल नहीं रहे, ध्यान कहाँ है? गुरु महाराज सत्य है। अब इसमें से निकलने का दुनिया का हम सारा जतन कर चुके हैं। कोई एक जतन बताइए जो नहीं किए हो। पूजा पाठ से लेकर के बकरा हलाल, सुगर हलाल, मुर्गा हलाल तक, चोरी, झूठ बोलना, बेईमानी करना, जो भी कुछ करना हो, बुराई करना, ऐसा कोई चीज बताइए जो इससे निकलने का ऐसा कोई जतन बताइए जो आप अभी तक बाकी हो आपके जीवन में। ये यही चीज है अभी तक बाकी है जो नहीं किए हैं। हम ये चाहते हैं कि हम अपने जीवन में हमारे आने वाली पीढ़ी का वो होगा। हाँ, वो होगा, उसमें कोई शक नहीं। सवाल ध्यान दीजिए कि कोई ऐसा बताइए जो अपने आप को खुश रखने का कोई ऐसा जतन बाकी हो जो अभी तक ना किए हो। हमारे ख्याल से जितनी ज्यादा उम्र उतना ज्यादा आप जतन कर चुके हैं अपने परिवार की रक्षा के लिए। उम्र से, माता जी क्या कह रही हैं कि उम्र से ज्यादा हम जतन कर चुके हैं अपने परिवार को खुशी देने के, और खुशियां एक दो दिन ठहरी नहीं है। और हम चाहते हैं खुशियां आपके परिवार से कभी निकले ही ना, खुशियां कभी खत्म ही ना हो, जब तक जीवन रहे खुशी भरा। ठीक है, तो तैयार हैं? एक जतन आप नहीं किए हैं। कोई तो जतन है ना इस धरती पे खुश रहने का, बीमारी से बचने का, झगड़ा से बचने का, भूत प्रेत से या दुनिया में जितने प्रकार के कष्ट हैं सारे कष्टों से बचने का कोई तो जतन होगा। बोलिए ना, कोई तो जतन होगा, ऐसा तो है नहीं होगा। एक जतन है जो आज तक आप किए नहीं, सारा जतन आप कर चुके हैं। एक जतन ईमानदारी के साथ, उतनी ही ईमानदारी के साथ जितनी ईमानदारी के साथ पहले आप करते थे अपने परिवार की खुशी के लिए, उतनी ही ईमानदारी और श्रद्धा के साथ जो रास्ता बताने जा रहे हैं इस पर चल करके करिए। 100% गारंटी है दुख का छाया भी आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन चलिए, अब चलिए, अब वो जतन क्या है इसको ध्यान से देखिएगा। कितने लोग हैं जो प्रकृति को मानते थे यहां आने से पहले? कितने लोग हैं जो प्रकृति नाम जानते थे यहां आने से पहले? सोचिए हम सब कितना पीछे हैं। सोचिए जब हम सब इतना पीछे हैं तो हमारा समाज कितना पीछे होगा। जिससे हमें हमारा सब कुछ चल रहा है, जिससे हमारा जीवन चल रहा है, उसका नाम तक हमको नहीं पता। जिससे हमारा मतलब सब कुछ चल रहा है, सांसें चल रही है, परिवार चल रही है, दवाई चल रही है, खेती चल रही है, कपड़ा चल रहा है, गाड़ी चल रही है, दुनिया की सारी चीजें चल रही है, उसका नाम तक हमको नहीं पता। और जिनसे हमारा सब कुछ लूट रहा है उनका पूरा इतिहास आपको पता है। नहीं बताइए दुर्गा माई कितने रूप, तो तुरंत बताएंगे इतना। जिनसे हमारा सब कुछ लूट रहा है उनके बारे में आपको सब कुछ पता है।
कितने प्रकार का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, कितने प्रकार की चुनरी उड़ाई जाती है, कितने प्रकार का व्रत रहना है, कितने कौन कौन से दिन रहना है, ये सब कुछ पता होगा। किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से टिप टाप करना है, वो सब कुछ पता होगा। लेकिन जिससे आपका सब कुछ चल रहा है, ध्यान दीजिए बात, कितनी बड़ी बात है, कितनी अज्ञानता में हम आप जी रहे हैं। सोचिए ना, जब हम सब इतनी अज्ञानता में जी रहे हैं तो हमारा समाज कितना और अंधकार में अभी भटक रहा है। बोलिए ना, हमारा समाज कितने और ज्यादा अंधकार में भटक रहा है और जी रहा है। जब हम इतना समझदार होकर के यहाँ आने के बाद प्रकृति का नाम पता चला, और जो हमारा समाज नहीं आता है यहाँ पे, वो कितना भी अंधी दुनिया में दौड़ रहा है कि अब सुखाएगा, अब सुखाएगा, अब सुखाएगा। मरते वक्त क्या पता अगले जन्म में सुखाएगा। इसी के सहारे हमारी उम्मीदें और जिंदगी दोनों बीत गई, लेकिन सुख आया नहीं, कभी आया नहीं आया। तो इसलिए